तो भगवान कृष्ण ने उनका मान रखने के लिए ये मानसी गंगा अपने मन से प्रकट की, और जितने भी 84 जो देवता हैं, 84 लाख, सबको गंगा जी में डुबकी लगवाई, मानसी गंगा में। हाँ, और अपना जो पाप था वो दूर किया। मैं जिस जगह से बोल रहा हूँ, मेरे जो माता पिता बाबा दादा परदादा यहाँ 250 वर्ष से रहते। जय श्री राधे। ब्रज जो है रस से भरा हुआ है, पग पग पर आप चलेंगे तो आपको रस का स्वादन मिलेगा, रस की बारिश होगी, अलग अलग अनुभूति होगी। कहीं ठाकुर जी के कन्हैया की बाल लीलाएं हैं, तो कहीं राधा रानी की लीलाएं हैं, तो कहीं पर मानसी गंगा का भाव जो है आपको दर्शन होगा। आज मैं आप सबको लाया हूँ गोवर्धन महाराज जी के दरबार में, गोवर्धन महाराज जी के धाम पे, और यहाँ की सुबह जो है वो बहुत अलग निराली होती है। पंडा जी हैं, महाराज जी हैं, सेवा जो हैं, वो सारे लोग जो है बहुत ही अलग अंदाज में आप सबको दिखाई देंगे। कोई जय श्री कृष्णा कहेगा, कोई राधे राधे कहेगा, कोई जय गिरिराज कहेगा। एक अलग अंदाज में आप सबको गोवर्धन में भावपूर्ण दर्शन होगा, आनंदमय दर्शन होगा, और ऐसे लगेगा कि जैसे स्वर्ग में आप चले आएँ। यहाँ पर हम सब मानसी गंगा के पास हैं, मानसी गंगा जी का दर्शन तो कराएंगे, भावपूर्ण दर्शन कराएंगे और आनंद से भरा हुआ दर्शन होगा। लेकिन उससे पहले जिस महाराज जी जो आप सबको बताएंगे उनके बारे में मैं बता दूं, उनका नाम जो है भावपूर्ण तरीके से अगर आप लेंगे तो आनंद आ जाएगा। महाराज जी का नाम है चकाचक। अब देखिए, चकाचक नाम करते ही आते ही मन में आनंद आ जाता है, और ये महाराज जी ने इसलिए नाम रखा हुआ है कि जैसे बोलिए कि ज़िंदगी में क्या है, सब चकाचक चल रहा है, कैसा आनंद आ रहा है, सब चकाचक चल रहा है। तो वो चकाचक का आनंद महाराज जी से पूछेंगे, जानेंगे मानसी गंगा के बारे में। तो महाराज जी से मैं कहूँगा कि यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर मानसी गंगा का दर्शन भी हो जाए, और चकाचक से कैसे प्रचलित हो गए महाराज जी उसके बारे में भी जानकारेंगे। जी राधे राधे। राधे राधे। जय गोवर्धन। जय गोवर्धन धारी की। जी महाराज जी मानसी गंगा पे हैं। हाँ जी। तो कैसे उत्पन्न हुई मानसी गंगा, और कैसे पूरे ब्रज में ही नहीं पूरी दुनिया में, देश में जहाँ पर भी सनातनी हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, सारे लोगों के हृदय मन में मानसी गंगा बस गई? बिल्कुल बस गई जी। अब मैं शुरू करता हूँ जी। भगवान कृष्ण थे जी, वो कारागार में पैदा हुए जी। तो 3 देवियों को भगवान उसने राजा कंस ने मार दिया था, और 8वें अवतार भगवान कृष्ण हुए जी। तो भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, तो भगवान जब 7 वर्ष के थे तो गोवर्धन पर्वत पर गाय चराते थे, 1.25 लाख गाय चराते थे, और जिसकी ऊंचाई 16 योजन थी, यानी 1 योजन में 4 कोस। 1 योजन में 4 कोस थी। तो कंस को पता चला कि एक 7 वर्ष का बालक गोवर्धन पर्वत पर 1.25 लाख गाय चराता है, और वो गाय ऐसी हैं कि भगवान कृष्ण जैसे राजा दिलीप चलता था, ऐसे भगवान कृष्ण गाय के पीछे पीछे चलते थे। ना कोई उन्हें डंडा लगाते थे, ना कुछ कहते थे, और जिधर कृष्ण चलते थे उधर गाय चलती थी। तो भगवान कंस को मालूम पड़ा कि एक 7 वर्ष का बालक गाय चराता है जी। तो कंस ने मीटिंग की कि वही मुझे मारने वाला कृष्ण है। अच्छा, उसने अनुभूति हो गई। हाँ, उसे अनुभूति हो गई कि ये मारने वाला ये कृष्ण है, उसे अनुभूति हो गई जी। तो उसने राक्षसों की मीटिंग की कि भाई उस बालक को कैसे मारा जाए जी। तो एक राक्षस बोला, मैं गाय का, घोड़े का, हाथी का, शेर का, सबका रूप धारण कर सकता हूँ, और मैं बछड़े का रूप धारण करूँगा, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं कृष्ण को मारूंगा जी। तो भगवान कृष्ण ने उस बच्चासुर के पैर पकड़े और उसको 4-5 दफे सड़क पर, पृथ्वी पर मारा, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ग्वाल बाल थे, वो जानते नहीं थे कि हम भगवान कृष्ण के संग खेल रहे हैं। अगर जानते
तो इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का असर हो जाता। जी। पर उनके बगल में नहीं बैठते, उनको भगवान मानते थे, तो उनको लगते सखा नहीं मानते। हाँ सखा नहीं मानते, उनके कंधे पे नहीं चढ़ते, मटकी नहीं फोड़ते। तो भगवान ने ऐसा किया कि जो भी लीला करते थे उन्होंने अनेक लीला की, जन्म से ये लीला करने लग गए थे। तो जो बछड़ा था वो भगवान को मारने का प्रयास कर रहा था। अच्छा, जो असुर रूप में आया, बछड़े का रूप धर के, बच्चासुर नाम का राक्षस। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, तो कितने ही दिन वो डोलता रहा, भगवान समझ गए कि ये मुझको कंस ने भेजा है मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने दोनों पैर पकड़े और पृथ्वी पर 5-7 उसे पकड़ पकड़ के नीचे मारा, फिर उठा लिया, फिर मारा, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसको मारने की यही जगह है जहाँ हम और आप खड़े हुए हैं। अच्छा, इसी जगह पर। हाँ जी। तो ग्वाल वालों को पता चला, अरे ये कृष्ण कैसा है, ये तो जिससे ही हमको दूध, मक्खन, घी, पनीर, दही सब कुछ मिलता है, धन दान मिलता है, ये तो राक्षस है। भगवान कृष्ण से बोले कि जाओ, आज से हम तुम्हारे संग में खेलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, ना गाय भी नहीं चराएंगे, बछड़े भी नहीं चराएंगे, तुम जाओ। तो भगवान बड़े दुखी हुए, कहने कैसे समझाएं। तो भैया तुम बताओ मेरा पाप कैसे दूर हो। तो भगवान से बोले ग्वाल वाल कि गंगा स्नान करो। अरे के बहाने तो मेरे चरणों से निकली है। तो ग्वाल वाल हंसने लगे कि मुझे बहका रहा है कि जमुना स्नान करो, अरे वो तो मेरी पटरानी है। तो वो और भी हंसने लगे, ये हमको बहका रहा है। तो भगवान कृष्ण ने उनका मान रखने के लिए ये मानसी गंगा अपने मन से प्रकट की, और जितने भी 84 जो देवता हैं, 84 लाख, सबको गंगा जी में डुबकी लगवाई, मानसी गंगा में। हाँ, और अपना जो पाप था वो दूर किया। मैं जिस जगह से बोल रहा हूँ, मेरे जो माता पिता, बाबा, दादा, परदादा यहाँ 250 वर्ष से रहते हैं। ये 250 वर्ष की बैठक है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, और मेरा बहुत बड़ा परिवार है। पर ये सौभाग्य मुझको ये है कि मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, और 100 आदमियों को ये सौभाग्य नहीं मिल रहा है। तो जब मैं छोटा सा था, स्कूल से पढ़ने के लिए आता था, जब 1 पैसा भी किसी के पास में नहीं होता था, तो मैं अपने यहाँ से कपड़े उतार करके और 3 कला खा करके और इस गंगा में कूदता था। इस गंगा में कूद जाता था, तो ऊपर से 3 कला खा करके। जी। इतना मैं बलिष्ठ था, इतना मैं बड़ा स्पोर्ट्समैन था। जब ये मानसी गंगा ऐसी थी कि 10 सीढ़ी में नीचे भी एक पैसा, एक नया पैसा मुझे दिखता था। अच्छा, 10 इतना साफ, इतना क्लीन था कि एक नया पैसा छोटा चलता था। 100वां भाग वो 10 सीढ़ी नीचे भी दिखता था, इतना निर्मल था। और उस जमाने में मैं आंखों से ही बीन करके उन पैसों को ले आता था। यानी मेरे जीवन में कभी अभाव नहीं हुआ। और मैंने ये देखा, जिस मानसी गंगा को आज बहुत से श्रद्धालु आते हैं, गिरिराज जी की पूजा करते, पर मानसी गंगा में कितना कचरा, शैम्पू, तेल, साबुन सब लगाते, उनका कभी कोई भला नहीं होगा। जो इसके जल को मस्तक भगवान मान करके जो इसकी पूजा करेगा, तो उसको कभी जीवन में कोई भी रोग, दोष, कलह और आकस्मिक दुर्घटना नहीं होगी। भगवान कृष्ण का, गंगा जी का ऐसा महात्म है कि इसकी कोई शास्त्र भी बखान नहीं कर सकते, कोई पंडित भी बखान नहीं कर सकता। मानसी गंगा ने मुझको हमेशा जिंदगी से धन्य धान्य दिया, धन्य धान्य से भर दिया। हाँ, और मेरी 1 मिनट चुबक लगती थी मानसी गंगा में, 1 मिनट तक मैं नीचे रहता था। अच्छा। और मेरे जो बाबा दादा थे, कोई सामान गिर जाता था मुझको ही भेजते थे। अच्छा। मैं उसको 1 मिनट के अंदर में लोटा है, लुटिया है, बाल्टी है, थारी है, रुपया है, पैसा है, मैं लेकर के आ जाता था। और 6-6 घंटे मानसी गंगा में ही रहता था। 6 घंटे बिल्कुल पार पे नहीं आना, किसी चीज का सहारा नहीं लेना, और मेरा शरीर नीला हो जाता था, आंखें लाल हो जाती थी। यानी मैंने मानसी गंगा को आज भी इतना पवित्र माना है, इसका ही मुझ पर आशीर्वाद है। आज मुझ पे किसी बात की कमी नहीं है। मेरे बेटा हैं, नाती हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, मुझको किसी चीज का अभाव नहीं है। जी।
अच्छा, ये जो मंदिर क्या क्या है ये जरा सा? ये चकलेश्वर महादेव है। चकलेश्वर। 4 महादेव है ब्रज में। अच्छा, ये गिरिराज पर्वत से ही निकले हैं। गोवर्धन में चकलेश्वर, कामा में कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और वृंदावन में गोपेश्वर। ये चकलेश्वर महाराज जी। हाँ, ये सब गिरिराज शिला से ही निकले हैं। गिरिराज साक्षात भगवान है। इनकी जो पूजा करता है उसे कल्पना से भी ज्यादा परे फल मिलता है। मनुष्य तो कहता है कि मेरे नाती हो जाए, फिर नाती के बाद में कहता है कि अच्छा पढ़ा लिखा हो जाए, फिर उसके बाद में कहे कि बहू आ जाए, बहू आ जाए तो कहने लायक सेवा करने लायक आ जाए। तो यानी जो भगवान कृष्ण है और जो मानसी गंगा है, जो मनुष्य कल्पना करता है उससे परे फल मिलता है। जी जी। अच्छा, चकाचक नाम कैसे पड़ गया? चकाचक ऐसा है कि हमारे जो पिताजी थे 4 बजे मानसी गंगा में स्नान करते थे और तिलक छापे लगाते थे और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। तो उन्हें कोई खाने पीने की चिंता नहीं रहती थी। यानी खाना मिल रहा है तो ठीक और नहीं मिल रहा है तो ठीक, जब तक वो अपना पाठ पूजन नहीं कर लेते थे, जब तक वो किसी से बात नहीं करते थे और ना किसी से हाथ फैलाते थे। भजन का इतना प्रताप था कि उन्हें बैठे बैठे जो श्रद्धालु यजमान आते थे उनको दक्षिणा दे करके आ जाते थे। तो देखिए, ये महाराज जी जो हैं, भले ही आज चकाचक के नाम से आप चौक जाएं, लेकिन ये हमारी संस्कृति है, परंपरा है, धरोहर है। जहाँ पर भी तीर्थ स्थान पर जाएंगे, तीर्थ स्थलों पे जाएंगे, चाहे गंगा जी के किनारे जाएं, यमुना जी के किनारे जाएं, गोवर्धन महाराज जी के दर्शन करने जाएं, तो ऐसे महाराज जी लोग पूरा वृतांत बताते हैं और इतने अच्छे से गोवर्धन महाराज जी को अपने अंतर मन में बसा रखा है कि एक एक रोम में उनके गोवर्धन महाराज जी बसे हैं। और जब भी रात में 2 बजे 2:30 बजे भी महाराज जी को उठाकर पूछेंगे किसी भी विवरण के बारे में, किसी भी गोवर्धन महाराज जी की महिमा के बारे में, तो लगातार बखान करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे स्थानों पर मानसी गंगा पर जब आएँ तो चकाचक महाराज जी से मिलिए और उनसे पूरा वृतांत आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे तरह से बताएंगे। एक बार फिर मानसी गंगा की वो सुंदरता को दिखाइए। कितना अद्भुत सरोवर है, कितना सुंदर सरोवर है। चारों तरफ देखिए मंदिर बने हुए हैं और श्रद्धालु जो है, भक्तगण हैं, वो सब जो है स्नान कर रहे हैं, वो सब आशीर्वाद ले रहे हैं और इधर जो है गिरिराज महाराज जी विराजमान हैं। तो ऐसा सुंदर, पावन, पवित्र दर्शन आप सब गोवर्धन महाराज जब दर्शन करने आइए तो मानसी गंगा के दर्शन करिए। देश और विदेश में जो भक्त हैं, अलग जगह से नहीं आ पा रहे हैं अभी, तो मन से इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करिए और जब भी साल 6 महीने में कभी मौका मिले तो आप सब जरूर दर्शन करने आइए। महाराज जी, महिमा तो बहुत अच्छी बताई आपने, बड़े सुंदरता से। कितनी गहराई है? ये मानसी गंगा की 60 फीट गहराई है। 60 फीट गहराई? 60 फीट गहराई। अच्छा, ये जैसे लट्ठे जो लगाए गए हैं ये यहाँ से, हाँ जी, किनारे किनारे, हाँ, तो इसके आगे नहीं जाना? इसके आगे जाएगा तो आदमी डूब जाएगा। अच्छा, लट्ठे से इधर रहेगा तो बच जाएगा, लट्ठे से आगे जाएगा तो डूब जाएगा। अच्छा, लट्ठे से आगे मतलब खतरा हाँ, है। खतरा है। जी जी। 60 फीट है? 60 फीट गहरी है। अच्छा, तो मतलब हाथी भी इसमें? हाँ, डूब जाएगा, हाथी भी डूब जाएगा, समा जाएगा। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है। मेरी माँ 90 वर्ष की थी 90 वर्ष जब ये मानसी गंगा सन 87 में साफ हुई थी। सन 87 में? सन 87 में, 1987 में। तो मेरी माँ 11 परात रोज इसमें से निकाल करके बाहर डालती थी। हाँ, और घर में समर, नल, खूब पानी है तो वो इसकी मिट्टी लगा करके जाती थी और घर में जा करके नहाती थी। और लोग जो कहते थे इसमें बड़े जीवाणु हैं, बड़े कीटाणु हैं, बीमार हो जाते हैं। हमारी माँ कभी बीमार नहीं हुई। इस मानसी गंगा का साक्षात प्रमाण तो यही है कि जो भाव से अगर स्वीकार किया, हाँ, तो कभी अस्वस्थ नहीं अस्वस्थ। हमारी माँ कभी अस्वस्थ नहीं भाई। हमारे गोवर्धन में, हमारे ब्राह्मण समाज में कितने डॉक्टर हैं। जब कोई मर जाता था तो मानसी गंगा में स्नान करते थे। वो महीना भर से पहले खाट को नहीं छोड़ते थे। महीना भर उनका इलाज चलता था, जब वो ठीक होते। जी 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 जी।
तो देखिए चकाचक महाराज जी का पूरा परिवार और कई पीढ़ियाँ दादा बाबा से लेके सारी पीढ़ियाँ यहाँ मानसी गंगा में सेवा करती रहीं। और जैसे बताया महाराज जी ने कि माँ जो थी वो 1987 में पूरा मलबे से भर गया था, मानसी गंगा भर गई थी तो उठाती थी, लेकिन पूरे शरीर में जो है यहाँ का रज लगा होता था, यहाँ का जो मलबा जो निकालती थी वो लग जाता था, लेकिन उन्हें कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये साक्षात जो है गोवर्धन महाराज जी की कृपा थी, भाव था, और ऐसे ही लोग तीर्थस्थलों की महिमा को बचाए हुए हैं।